पार्टी के नेता राघव चड्ढा के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने एमसीडी पर तमाम आरोप भी लगाए। आप सभी का आम आदमी पार्टी की इस बेहद महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत। In an unending quest to persecute the Aam Aadmi Party, Modi government's favorite agency has been pressed into service and has dispatched a love letter to the Aam Aadmi Party. एक अंतहीन प्रक्रिया आम आदमी पार्टी का उत्पीड़न करने के लिए जो मोदी सरकार ने शुरू करी थी, उस अंतहीन प्रक्रिया में मोदी सरकार की सबसे पसंदीदा एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आम आदमी पार्टी को एक प्रेम पत्र यानी कि लव लेटर लिखा है। हमें यह लव लेटर दिया गया ईडी द्वारा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता जी के नाम पर ईडी द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस ईडी ने 10 तारीख को हस्ताक्षर करके भेजा, 10 सितंबर 2021 को। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के किसी धारा के तहत एक असिस्टेंट डायरेक्टर ईडी ने इस पे अपने खुद हस्ताक्षर करे हैं। राजा राम मीना है उन असिस्टेंट डायरेक्टर का नाम, और उन्होंने 10 सितंबर को ये साइन कर डिस्पैच करा नोटिस, और हमारे राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता जी को 22 सितंबर 2021 को सुबह 11:30 बजे ईडी के कार्यालय पे आने को और अपना बयान दर्ज कराने को नोटिस दिया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों को कहना चाहता हूं कि ये जो आपका प्रिंसिपल है, आपकी नीति है कि अगर आप एक अपने विरोधी राजनीतिक दल को इलेक्टोरली असैसिनेट नहीं कर पाते तो आप उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। आप जब चुनावों में हमें हरा नहीं पाते, आप जब आम आदमी पार्टी की राजनीतिक हत्या नहीं कर पाते, तो आप हमारे किरदार की हत्या यानी कि हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए हम पर ये हमले कर रहे हो। ये प्रिंसिपल, ये जो आपकी नीति है, ये चलने वाली नहीं है। ये क्यों चलने वाली नहीं है ये मैं बताऊंगा, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी के बढ़ते ग्राफ को देख और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता को देख भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतना डर गए हैं, इतना बौखला गए हैं कि आज उन्होंने अपनी सारी एजेंसियों के घोड़े खोल दिए हैं और सबको कहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं को बर्बाद करो। खास करके आने वाले पंजाब, उत्तराखंड और गोवा के चुनाव और अगले साल के अंत में गुजरात के चुनाव के मद्देनजर एक बौखलाई हुई भाजपा ने अपनी सारी एजेंसियों के घोड़े खोलकर अरविंद केजरीवाल जी और उनकी आम आदमी पार्टी को परसिक्यूट करने के लिए, उनका उत्पीड़न करने के लिए यह पूरी कवायद रची है। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों को कहना चाहूंगा कि अब आप लोग इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो दफ्तर है उसे लोकनायक भवन खान मार्केट से शिफ्ट करके यहीं इसी सड़क पे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे एक कमरा दिलवा दीजिए, ताकि भाजपा का मुख्यालय भी पास में होगा। ईडी के डायरेक्टर, ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को आने जाने में, आदेश लेने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, उनके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बीजेपी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बीजेपी के प्रकोष्ठ की तरह काम कर रहा है, और कोई बड़ी बात नहीं कि आज से कुछ महीने बाद
आप देखें कि भाजपा ईडी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नियुक्त करे, ईडी प्रकोष्ठ का महासचिव नियुक्त करे, ईडी प्रकोष्ठ का खजांची कोषाध्यक्ष नियुक्त करे, ईडी प्रकोष्ठ के जॉइंट सेक्रेटरी नियुक्त करे, ईडी प्रकोष्ठ का प्रवक्ता नियुक्त करे। भाजपा इस हद तक भी जा सकती है क्योंकि अब ये जो एजेंसियां हैं ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल रिवेंज सीकिंग डिपार्टमेंट्स बन गए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आज एक पॉलिटिकल रिवेंज सीकिंग डिपार्टमेंट है और जैसे ही चुनाव पास आते हैं, जैसे ही चुनावों में नजर आता है, ओपिनियन पोल्स दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और कांग्रेस पार्टी का, भाजपा का ग्राफ गिरता जा रहा है, तो ये सारी एजेंसियों को मैदान में उतार दिया जाता है। ऑल दीज एजेंसीज, द लाइक्स ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आर प्रेस्ड इनटू सर्विस टू सीक पॉलिटिकल रिवेंज एंड कैरेक्टर असैसिनेट द आम आदमी पार्टी एंड अरविंद केजरीवाल। मैं भाजपा के आज तक के आम आदमी पार्टी को परेशान और आम आदमी पार्टी का उत्पीड़न करने की कोशिशों के बारे में बताने से पहले संक्षेप में यह जरूर कहना चाहूंगा कि चाहे उत्तराखंड हो चाहे गुजरात हो, इन दोनों राज्यों में जो राजनीतिक भूचाल आया उसका सबसे ज्यादा श्रेय किसी को जाता है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी की है तो वो आम आदमी पार्टी की है। उन्होंने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने जब त्रिवेंद्र सिंह रावत से पूछे कि 5 काम गिनवाओ अपनी सरकार के, तो 5 काम गिनवाने से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ा। जो नए मुख्यमंत्री आए उनको हमारे कर्नल अजय कोटियाल, हमारे कद्दावर नेता उत्तराखंड ने जब चुनौती दी कि आओ गंगोत्री के उपचुनाव में मैं तुम्हारा सामना करूंगा, मैं तुमसे मैदान में युद्ध करूंगा, तो वो मुख्यमंत्री भी भाग खड़ा हुआ, इनको दूसरा मुख्यमंत्री भी बदलना पड़ा। गुजरात में जब से आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ, सूरत में 27 सीटें आई, ईशुदन गदवी जैसे बड़े बड़े नेताओं ने हमारी पार्टी ज्वाइन करी, बड़ी बड़ी रैलियां आम आदमी पार्टी ने निकाली, भाजपा हिल गई और भाजपा को नजर आया कि कांग्रेस जैसा सुविधाजनक विपक्ष, कांग्रेस जैसी मरी हुई विपक्षी पार्टी को तो हम आराम से हरा देते थे, लेकिन ये झाड़ू वाले, आम आदमी पार्टी वाले, अरविंद केजरीवाल के लोग जब से हमें राजनीतिक मैदान में चुनौतियां दे रहे हैं, हमारी हालत पतली हो गई। और इसी के चलते भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री बदलने ऐसे शुरू करे जैसे आप और हम अपनी कमीज बदलते हैं। जितना समय हम अपनी कमीज बदलने में लगाते हैं उतना समय भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बदलने में लगवाया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सिद्ध किया कि ये जीरो वर्क चीफ मिनिस्टर्स जो हैं इन्हें अब जाना होगा। और ये सिर्फ कोई राजनीतिक लफबाजी नहीं है, ओपिनियन पोल्स ये दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का गुजरात, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा में ग्राफ बढ़ रहा है। हमने हर जगह कांग्रेस को, जो एक मुख्य विपक्ष की भूमिका में कभी हुआ करती थी, उसे खदेड़कर एक कॉम्प्रोमाइज्ड ऑपोजिशन, कॉम्प्रोमाइज्ड कांग्रेस को हटाकर एक मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी बना। और भाजपा को यह पता लगा कि जमीन पे, ग्राउंड पे विपक्ष जब खड़ा हो जाता है, मजबूत हो जाता है, तो कैसे जीरो वर्क चीफ मिनिस्टर्स को इस्तीफा देना पड़ता है। मैं आपको यह बताऊं कि एक सीरीज ऑफ विच हंट्स आम आदमी पार्टी के खिलाफ भाजपा ने बीते कई महीनों से, सालों से चलाई। और ये आम आदमी पार्टी बनने से पहले यह कवायद शुरू हो गई। अरविंद केजरीवाल जी को टारगेट करने की यह कवायद भाजपा ने अन्ना हजारे साहब के लोकपाल मूवमेंट, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू करी। जब सबसे पहला नोटिस हमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भेजा अन्ना आंदोलन की फौरन फंडिंग जांच करने की, 2012 में एमएचए ने पहला नोटिस भेजा हमें कि एफसीआरए एक्ट के कानून की धज्जियां इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने उड़ाई, आप अपने खाते हमें दो, हम आपके खाते देखना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को और न जाने कितने साथियों को नोटिस गए। उसके बाद जांच हुई, जांच के बाद उसी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हलफनामा दर्ज करके हाईकोर्ट में कहा कि इनके खाते पाक साफ हैं, एक रत्ती भर एक नए पैसे की भी कोई गड़बड़ी नहीं।